कितने पैसे होने चाहिए जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? सो जैसे आपकी जब सैलरी 6 लाख है, आपका खर्चा भले 5 लाख हो रहा है, बट अगर वो आप 1 लाख सेव करके उसको इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप माइंड में लाइक यू आर बिल्डिंग दैट हैबिट। इसका दूसरा ये होता है कि आई नो फ्रेंड ऑफ माइन जिसका 50 लाख सैलरी है, बट उसका 1 लाख का भी सेविंग नहीं होता महीने का, क्योंकि वो हैबिट ही नहीं है। बाय डेफिनेशन जो पैसा है वो खर्च करने के लिए, तो खर्च करने के लिए बहुत बतेरी चीज़ें रही, होटल में जाना है, घूमना है, शॉपिंग है, शूज़ है, मतलब हाँ, खर्चा रुकने नहीं वाला, खर्चा रुकने नहीं वाला। और मतलब आप उसको एफडी कर लो, या वो आप किसी को मतलब मम्मी पापा के अकाउंट में डाल के रख दो, उसके रिटर्न से आपका कोई लाइफ चेंज नहीं होने वाला। बट वो खर्च करने की आदत पड़ गई तो फिर वो आपका लाइफ ठुक गया। इट इज़ वेरी हार्ड टू फिक्स इट 10 years आफ्टर। आई बिलीव कि जब तक तुम 1 लाख रुपये महीना नहीं कमा लेते ना, हाँ, तब तक इन्वेस्टमेंट मत सोचो, खुद पे इन्वेस्ट करो। वो पूरा जो पैसा होता है, जो भी 10-20-30% जो बच्चा तुम्हारी इनकम में से, वो खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपस्किल करना चाहिए, सीखना चाहिए। सो इन दैट माय माइंड इज इन्वेस्टमेंट। सो आई एम सेइंग कि कोई 1 लाख वो फालतू चीज़ों पे खर्च नहीं होना चाहिए। हाँ, सो दैट्स व्हाट माय माइंडसेट इज ऑल्सो, कि अगर आप 1 लाख तक नहीं कमा रहे हो, अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, जिस ओके, उसमें से 10-20-30% जितना बचा सकते हो ना, डालो खुद को अपस्किल करने में। यस, कुछ नई स्किल सीखने में। मे बी एआई का ट्रेंड चल रहा है, एआई सीख लिया, मार्केटिंग चल रहा है, मार्केटिंग सीख लिया, कंटेंट सीख लिया, कुछ भी, जस्ट लर्न और किसी ना किसी तरह से वो स्किल से इतना कमाने लग जाओ कि 1 लाख रुपये महीना बनने लग जाए। हाँ, फिर सोचो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, मार्केट, व्हाटएवर। तो आप सेविंग करो, उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट खुद पे करो, अपस्वेलिंग के करो, या बैंक में डालो। एंड मेरे ख्याल से थोड़ा खर्चा भी करना चाहिए लोग। एंड माई पॉइंट इज एटलीस्ट इन द बिगिनिंग, क्योंकि ओके, कॉन्टेक्स्ट इज जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसके पास मोबाइल है और इंटरनेट कनेक्शन है। अगर इतना है तो आई एम श्योर कि तुम्हारे घर वालों ने खाने का सॉर्ट कर दिया है, भले गांव में, शहर में, कहीं पे भी खाने का सॉर्ट कर दिया, तभी तुम्हारे पास इतने पैसे कि तुम डेटा ले। और अगर तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं और उसके बाद भी तुम मोबाइल लेके डेटा लेके गिरो, तो तुम ऑलरेडी बेवकूफ़ हो, तुमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बचा सकती, राइट? अगर खाना सॉर्ट हो गया है एंड दैट इज सॉर्टेड, हो, घर वालों ने वो चीज़ें सॉर्ट कर दी, तो देन अब तुम्हें और सीखने में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा खर्चा लाइफ जीने में करना चाहिए, नई जगह पे जाके करना चाहिए, एक्सपीरियंसेस पे करना चाहिए, खुद की स्टाइल पे करना चाहिए, क्योंकि इन सब से यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर सेल्फ एंड अ लॉट अबाउट न्यू थिंग्स, जिसकी वजह से शायद तुम 4 नई चीज़ें सीखोगे, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। अगर तुम सिर्फ एक क्लोज रूम में एक बंद कमरे में अगर तुम बैठे रहोगे और तुमने कुछ नहीं किया और तुम 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हो और सिर्फ वहीं पे पैसा आ रहा है, वही तुम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये मैक्स तुम बचा पा रहे हो इसमें से, और 5,000 रुपये से तुम बाहर आके अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे, कॉन्फ्रेंसेस में भी नहीं जा रहे, नए लोगों से भी नहीं मिल रहे, तो तुम वहीं रह जाओगे। You need to go out and actually live a little to experience new things, to find out new opportunities and broaden your horizon. नहीं तो नई लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए टाइप के बिजनेसेस, नई टाइप की चीज़ें तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। यार मुझे ऐसा लगता है कि उसके के लिए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा माइंडसेट है, वो सब मोबाइल में अवेलेबल है, रेडिट पे बहुत है, यू कैन जॉइन। Still you need to go out. Not necessary. मतलब feed off energy from other people. हाँ, वो होगा, but I'm saying you don't need to spend for that is my point. हाँ, but do that. My point is, पैसे नहीं तो टाइम तो स्पेंड कर ही लो उसमें, क्योंकि हाँ, so I'm saying कि अगर आपका 40,000 सैलरी मतलब 5 लाख है, तो आप अगर जो द की क्वेश्चन यू शुड आस्क इज कि मेरा सैलरी 10-12 लाख कैसे होगा। एग्जैक्टली, उसके लिए जो लगता है वो करो। या राइट, 100%. हाँ,